इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे लोगों का कल्याण होता है, लेकिन कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जिनसे अपना स्वयं का कल्याण होता है। उसमें एक है संयम लेना। दीक्षा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, और दीक्षा लेना हर किसी के बस की बात होती तो यहां आदमी कम साधु ज्यादा दिखते। लेकिन जो दीक्षा ले चुके हैं उनकी सेवा करना हर किसी के बस की बात है। दीक्षा नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो ले चुके हैं उनकी सेवा करना तो हमारा जीवन का प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। साधु यदि बनना आसान होता तो करोड़ों की जैन समाज की आबादी में 1500 दिगंबर संत नहीं होते, क्षुल्लक क्षुल्लिका मुनि आचार्य सब मिला के। जब हम गणना करते हैं, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम 1 करोड़ प्लस में तो जैन समाज है ही है। 150 करोड़ में 1 करोड़ नहीं होगी तो क्या मतलब। और उन 1 करोड़ों में से आपके दिगंबर संत कितने हैं? तो 1500। तो सोचिए, इतने सारे लोगों को 1500 साधु के तप त्याग से शांति मिल रही है। आज कहीं पर भी आप जाते हो, आपका कोई मित्र अजैन है, वह कोई मुनि महाराज को बिहार करता दिखता है तो आपको कहता है कि आपके गुरु यहां से निकले हैं। और यह बात मात्र दिगंबर जैन धर्म में है, क्योंकि हर जगह में संत हैं, सब लोग साधु साधना करते हैं। हम किसी पंथ की बात, किसी संत की बात नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सब कोई पीले में है, कोई लाल में है, कोई सफेद में है, कोई नीले में है, और ये कपड़े तो बहुत सारे लोग पहनते हैं। लेकिन दिगंबर संत ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी दिशाएं ही उनका अंबर है, इसलिए वह दिगंबर हैं। और आप अपने आप को इसलिए कहते हैं हम दिगंबर हैं क्योंकि आपके गुरु दिगंबर है। तुम्हारा क्या अंबर है? कोई पीला है, कोई लाला है, कोई काला है, कुछ है ही नहीं। और आजकल के ज़माने में तो आदमी का पैंट अलग कलर का है, शर्ट अलग कलर की है, चश्मे की डंडी अलग है, मोबाइल का कवर अलग है, और बाल 3 रंग के। ऐसे आदमी संसार 3 रंग का कैसे हैं? काले सफ़ेद तो नेचुरल है, काले सफ़ेद तो नेचुरल है, बाकी जो कर ले आदमी कम है। तो दीक्षा लेना क्या है? तो कहते हैं दीनता का क्षय कराती, हीनता को नष्ट करती। दीनता का क्षय कराती, हीनता को नष्ट करती, वीरता को जगाती है। दीनता का क्षय कराती, हीनता को नष्ट कराती, वीरता को जगाती है। वही जिनेश्वरी दीक्षा कहलाती है, वही जिनेश्वरी दीक्षा कहलाती है। आज शुभ अवसर है कि छुल्लिका सुअवसरमती जी का दीक्षा दिवस है। यह भी शुभ अवसर है कि उनका सुअवसर जी का दीक्षा दिवस। अभी हमारे राकेश भाई कितनी अच्छी बात बता रहे थे। आप लोगों ने, उन्होंने सबने मुझे देखा है जब मेरे साथ एक क्षुल्लक जी हुआ करते थे। मतलब एक पार्टी में दोनों काम हो जाता था, और अब पार्टी भी दूसरे मंदिर से बुलाना पड़ते हैं कई बार। मतलब एक पाटा होता था, उसमें ही काम हो जाता था, एक कमरा होता था वहीं हो जाता था, और एक मतलब यदि पहले हम जाते थे, हमारे क्षुल्लक जी थे, एक आध कोई श्रावक रहता था, तो कई बार तो ऊपर की फ्लोरों में खुलता भी नहीं था। और जब हमारा संगम कहीं जाता ना दिल्ली में, तो मंदिर में ऐसा कोई कोना नहीं बचता जो खुलता ना हो, सब खुल जाते हैं सारे के साथ। कहने का तात्पर्य है कि लोग कहते थे और कहते हैं कि दिल्ली में बैराग नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने 27 दीक्षा अभी तक दी है। 27 में से मान के चलो 18 दीक्षा दिल्ली वालों को ही दी है, तो कैसे बैराग है नहीं? हाँ, वो अंतर है कि आपके बैराग को पहचानने वाला कोई नहीं मिलता है। भाई
सोने की जो पहचान है सुनारी तो करेगा, लोहार क्या करेगा। तो मैं यहाँ पर 2012 में गुरुदेव के साथ में ही हम दिल्ली आए थे और पहला चौमासा शक्तिनगर में गुरुदेव के पादमूल में हुआ था। गुरुदेव ने भी दीक्षा काफ़ी सारी दी और जब उन्होंने हमें आचरण दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब आगे आप अपना कारोबार संभालिए, तो उसके बाद लगातार ये जो गुरुकुल की श्रृंखला पाठशाला चल रही है उसमें नित्य प्रतिदिन नए एडमिशन होते हैं। कुछ बच्चे ज्ञान प्राप्त करके टॉपर भी बनते हैं, कुछ सिर्फ सुनते हैं छोड़ देते हैं और कुछ सुन के कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मेरी बात को हर व्यक्ति माने, हर व्यक्ति समझे। जो समझ जाता है उसको जीवन का समझ में आ जाता है और जो नहीं समझता है वो घर में बैठा हुआ है। हम लोग अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर राधेपुरी गए थे 2023 में 24 में, और जैसे यहाँ पर सेक्टर 8 में एक अच्छा वातावरण है। मैं आपको बताऊँ कि मैं रोहिणी कई बार आया हुआ हूँ, लेकिन ये आदिनाथ भगवान की आप सब पे विशेष कृपा है या रोहिणी सेक्टर 8 वालों के भाव हैं कि यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि महाराज लोग आए हैं और लोगों की भक्ति नहीं। यहाँ हर घर में दौरापेक्षण हो रहा है, अतिथि संभाग हो रहा है। जो दिल्ली शहर में महाराज जी का संग बढ़ाए तो सबसे पहले लोग चौका मंदिर में ढूंढते हैं, बाकी बाद में ढूंढते हैं, और यहाँ पे मंदिर में लोगों नहीं मिल रहे, घर घर में लोग महाराज का बड़गान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी भक्ति है और मैं तो सोचता हूँ कि आने वाला समय ऐसा आए कि यहाँ 2-4 दिन को चौके ना लगे, बल्कि ऐसे लोग आए कि हम 4-4 महीने चौका लगाएंगे और यहाँ की गुरु भक्ति और बने और सारे का सारा काम सब। ये कब होगा? चौके जब लगे ना महाराज जी आएंगे चौमासे को, ऐसा तुम्हारे का चौका उसमें लग जाएगा सारा का सारा। तो हम लोग राधेपुरी पहुंचे, वहाँ पे घर घर आहार होता था साधु महाराजों का, और होना भी चाहिए। तो वहाँ पर रजनी जी का शायद आहार जब हुआ तो उनकी माता जी, पिताजी, भाई वगैरह सब आहार देने आए। और जैसा माता जी बता रही थी, देखिए इतने सारे लोग आहार देते हैं, इधर दर्शन करते हैं, किसी से वार्तालाप हो पाती है, किसी से नहीं हो पाती है, और महिलाओं का डिपार्टमेंट तो माता जी के पास होता है सारा का सारा। तो इन्होंने जब ऐसा बताया उन्होंने कि सुमति माता जी से इनको प्रेरणा मिली और उन्होंने बहुत सरलता से उनको समझाया, बताया, और उनका भवितव्य था, नियोग था, सारी की सारी क्रियाएं थी। अब जैसे अनंत जी आपसे पूछा जाए कि आपकी शादी मुक्ता जी से क्यों हुई, तो क्या जवाब है आपका? हाँ बिल्कुल सही, कि हमारा संयोग था इसलिए उनसे हुई। तो जब इनका देवकी जी का संयोग दीक्षा लेने का मुझसे था, तो दूसरे महाराज इनको दीक्षा कैसे देते थे? मेरे पहले 15 साल से कई महाराज के पास में गई, यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन जब आपका संयोग वहाँ था तो आपकी शादी वहाँ हुई। तो जब इनका संयोग हमसे ही था तो इनकी दीक्षा और कहाँ से हो जाती? तो वहाँ पर पहुँचे, संग राधेपुरी में व्रती थी, नियम धर्म करती थी, अपना शांत स्वभाव में अपना सरलता से रहने का प्रयास करती थी। और मैं एक बात बताऊँ, मैं तो अपने साधु को समझाता हूँ, कल 2 दीदी लोगों ने व्रत लिया, उनको मैंने समझाया कि जैसे परिणाम आपके साधु बनने के पहले है ना, उससे ज़्यादा परिणाम आपके साधु बनने के बाद शांत होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो जाता है कई बार कि साधु बनने के पहले आदमी के भाव लग रहते हैं और साधु बनने के बाद भाव अलग हो जाते हैं, इसलिए मामला बिगड़ जाता है सारा। गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि आप बड़े पद पर जा रहे हो तो बड़े कार्य को करने का प्रयास करो। जो आपने ब्रह्मचारी अवस्था में नहीं किया वो मुनि बन के करना, और जो मुनि बन के नहीं किया वो आचार्य बन के करना। जब ही जाकर आप अरिहंत और सिद्ध बन पाओगे, और छोटा काम करोगे तो अगले जन्म में हो सकता है कि मुनि को आहार देने लायक भी ना बच पाओ। तो मैं इनको भी यही समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ कि मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि आप जब महाराज के संपर्क में नहीं थे, मंदिर में आते थे, दर्शन करते थे, और कोई यदि आपको सामने मिल जाए अनजान व्यक्ति तो आप उससे हाय हेलो करते थे। लेकिन जब गुरु महाराज के संपर्क में आए, उसको माला मिली, मुझे दुपट्टा नहीं मिला, उसको किताब मिली, मुझे कॉपी नहीं मिली, तो आपका आपस में लोगों से थोड़ा सा बैरभाव प्रारंभ हो गया। इससे अच्छा तो भैया संपर्क में नहीं थे तो ज़्यादा सही था। जान पहचान तो नहीं थी, राग तो नहीं था, द्वेष तो नहीं था। तो इन्होंने अपने भाव प्रकट किए और नोएडा चौमासे में परिश्वर में रहने के लिए आए, बीच बीच में आते रहे, और इनके भाव उत्कृष्ट थे। प्रतिमा की बात करी कि बोले महाराज जी मुझे तीर्थ पे एक प्रतिमा विराजमान कराना है। मैंने कहा तीर्थ पे प्रतिमा तो विराजमान कभी हो जाएगी, तुम प्रतिमा कब लेने वाले बताओ? भगवान की प्रतिमा तो कभी भी विराजमान हो जाएगी, लेकिन आप प्रतिमा कब लेने वाले हो? तो बस उनको उस समय लगा कि मेरा योग आ गया है, और इन्होंने अपनी दीक्षा के भाव प्रकट किए। जो कि देखिए, जैसे राकेश भाई ने बताया था, संघ बड़ा है, और जब बड़ा संघ होता है तो हर जगह व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। कभी पाटा नहीं है, कभी चटाई नहीं है, कभी आहार में जा रहे हैं तो आहार में तो श्रावक तो अच्छी व्यवस्था बनाता है, लेकिन हमारा कर्म नहीं तो क्या करेगा आदमी? हो जाता है कि नहीं हो जाता? कई बार आदमी सोचता है कि आज तो मैं ये बनाऊंगा
और पता चले उस दिन वही त्याग हो गया सारा का सारा। अभी जो नियम था ना दिल्ली का, एक बार मैं रास्ते से बिहार करा था अम्बाला से दिल्ली के लिए, बहुत पुरानी बात है, शिमला गए थे, तो हम थे और छुल्लक जी थे। उस दिन चौके वाले के मन में पता नहीं क्या बात आ गई, बोले आज रोटी नहीं बनाना है, आज पानी पूरी बनाऊंगा गोलगप्पे और चावल बनाऊंगा। ठीक है भाई, उसके अच्छे भाव थे चौके वाले के, और उसी दिन त्याग आ गया कि पानी पूरी का त्याग है। जैसे थाली दिखाई मैंने इशारा किया, पानी पूरी का त्याग है, कोई बात नहीं, चावल दाल खा के आ गई। तो ऐसा हो जाता है कि आदमी बहुत कुछ करता है। एक बार अष्टमी थी ग्रीन पार्क में 2015 में, तो 4 साधु थे, एक छुल्लक जी थे, एक छुल्लिका जी कुछ थे, तो कुछ लोग हरि का त्याग करते थे। तो नियम आया कि आज लौकी का त्याग है। चौके वाले का भी उस दिन पता नहीं दिमाग क्या फिरा हुआ था, उसने दाल में लौकी, लौकी के पराठे, लौकी के कोफ्ते, लौकी की मिठाई, लौकी की, सब में लौकी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें लौकी ना हो। तो ये समय है, साधु जीवन ही चलेगा, और इसी का नाम साधु जीवन है। क्योंकि यदि मान लो ये सब छोड़ चुके हैं, जब जाकर कल इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग आहार देने क्यों आए थे? क्योंकि आपने एक घर की एक थाली को छोड़ दिया तो सारी घर की थालियां आपके पीछे पीछे चल रही हैं। आपने अपनी घर के माँ का, एक माँ का प्यार छोड़ दिया तो सारी संसार की महिलाएं आपको माँ बन के आहार करा रही हैं। आपने घर के एक भाई का मोह छोड़ दिया तो सारे पुरुष वर्ग आपको भाई की भांति, पिता की भांति दुलार प्यार करते हैं। तो हम तो यही कहते हैं सभी से कि जो भाव आपके दीक्षा के पहले थे, विनय के भाव, विनम्रता के भाव, वे जीवन भर बने रहना चाहिए। तो इन्होंने अपने भाव प्रकट किए। तो मैंने इनको 4-6 महीने कहा कि अब रहिए, आइए, अवस्था आपकी है, स्वास्थ्य नरम गरम होता है, क्योंकि हमारा काम तो दीक्षा देने का है, लेकिन संभालने का काम तो साधुओं को होता है। हम तो दीक्षा देके अपना क्या काम कर सकते हैं? रहना तो आपको साध्वी को साध्वी के साथ, साधु को साधु के साथ। महाराज जी तो अपना कितना समय मिलते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान बता सकते हैं। तो इनके भाव प्रबल थे। और दीक्षा के पहले कुछ स्वास्थ्य अनुकूल प्रतिकूल हुआ, और समझिए कि एक एक्सीडेंट सही हो गया कि नहाते नहाते बाथरूम में गिर पड़े। दीक्षा को 10 दिन बाकी थे मात्र। परिस्थिति हो गई, MRI हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, बहुत सारी समस्याएं थी। हमने तो पारसनाथ भगवान से कहा कि भैया पारसनाथ स्वामी जी, आपकी जो इच्छा है वही इनकी जीवन की शिक्षा बने, आपका आशीर्वाद होगा, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से सारा काम हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन सबको दीक्षा मैं जरूर देता हूं, लेकिन मेरा मानना तो ये है, इनको दीक्षा मैं नहीं दे रहा हूं, हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद उनके अंडर में चल रहे हैं। हम आपके सामने आचार्य हैं, लेकिन हम तो उनके सामने उनके शिष्य आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, कि उनका आशीर्वाद है जो सारा काम यहाँ चल पा रहा है। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और 10 तारीख के लगभग 8 तारीख के आसपास इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। मतलब इतना स्वास्थ्य खराब था कि घर में बिनोली फिरना है, घर में पूरा मोहल्ला, पूरा समाज इकट्ठा है, 500 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं घर के नीचे, और इनके पास में इतना स्वास्थ्य खराब हो गया था कि 2 मिनट बैठने की क्षमता नहीं थी। लेकिन यहाँ से गए, वहाँ पहुँचे और सारा का सारा काम किया। लेकिन बात इतनी सी कि उतने सब होने के बाद में उनकी इच्छा यही थी कि मुझे दीक्षा लेना है। आज मैं कहूँ जो परिवारजन बैठे हैं ना, ऐसा परिवार मिलना बहुत पुण्य की बात होती। ऐसे परिवार वाले तो हमें नहीं मिले, इनको नहीं मिले कि जो दीक्षा के लिए प्रेम पूर्वक तैयार हो गए हो। सीधी बात, मिले मतलब ऐसे नहीं हुए कि प्रेम पूर्वक तैयार हो जाए कि भाई चलो, क्योंकि आज दीक्षा लेना सोचना ही बहुत मुश्किल काम है। घर वाले तो, यदि कोई बुजुर्ग आदमी खाट पे लेटा हुआ है और जाने वाला भी है, तो घर वाले ऐसा रोना चालू कर देंगे जैसे उसके साथ में बहुत ज्यादा जीवन निकालने वाले। कई समाधियां तो इस कारण रुक जाती हैं कि बेटा नाटकबाजी कर देता है, पता है कि अस्पताल से छुट्टी होगी तो सीधा शमशान जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नाटकबाजी कर देता है। तो ऐसी कई रुक जाती है समाधियां। तो लेकिन घर वाले, परिवार वाले, हम लोग के इनके सबने अनुमोदना तो करी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करी। इनके भाव थे तो उन्होंने अपनी अनुमोदना करी, और उस अनुमोदना का परिणाम है कि 20 अप्रैल 2025 को पश्चिम बिहार में पद्म प्रभु भगवान के धर्म कला महोत्सव पर इनकी दीक्षा हुई, और देवकी से ये छुल्लिका 100 श्रीमती माता जी बनी। आपको बताऊं कि कैसा जीवन है कि पहले ये पियर से अग्रवाल समाज थे, ससुराल में श्वेतांबर दिगंबर धर्म का पालन करते हुए, और बाद में दिगंबर बन गए। तो 3 अवस्थाओं को छोड़कर दिगंबर पर्याय को धारण किया। पहले श्वेतांबर में रहे, फिर उसमें रहे, और ये हुआ। तो ये इनके जीवन को दर्शाता है, इनके अच्छे उत्कृष्ट भाव हैं। और हम तो इनको यही आशीर्वाद देते हैं कि 1 साल में आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उनको भी दूर करके अपने जीवन को और चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। और हम तो एक बात सबसे कहते हैं, दुनिया में यदि किसी से जीतना है, किसी व्यक्ति को किसी से जीतना है, तो उसको एक मंत्र ध्यान करना चाहिए कि मेरा मौन है। आप मौन हो जाओ, जितना मौन रहोगे उतना आपका मन प्रसन्न होगा।
आज इंसान झगड़ता क्यों है? क्योंकि मौन नहीं रहता। कई बार भगवान की गर्भालय में कैलाश भाई झगड़ा हो जाता है। एक बार तो मेरे सामने भी कहीं हो गया था, मुझे डांटना पड़ा फिर। कई बार गर्भालय में भगवान के झगड़ा हो जाता है। गर्भालय में जाने के बाद तो शांति बनाइए, और जो व्यक्ति गर्भालय में बोलता है ना, वो जिंदगी में कहीं पर भी बोलने लायक भी नहीं रहता है। वहां पर तो सिर्फ भगवान की स्तुति करिए, भगवान का पाठ करिए, भगवान के दर्शन करिए, और जो करना है, यदि तुम्हें झगड़ा करना भी है खूब करो। भरत बाहुबली भगवान से ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते तुम। जितना झगड़ा भरत बाहुबली भगवान ने किया था, उससे बड़ा झगड़ा संसार में कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं कि उनके झगड़े होने के बाद उनमें प्रेम हो गया था। तुम्हारे झगड़े होने के बाद तुम्हारा प्रेम तो ठीक है, तुम्हारे बच्चों का प्रेम खत्म हो जाता है, सारा का सारा पत्नियों का प्रेम खत्म हो जाता है। तो झगड़ा करने का आपको भाव बनता भी है। 2 मिनट के लिए एग्जिट हो जाओ, और एग्जिट होने के बाद अंदर बाहर चले जाओ सड़क पे, तुम्हें जो करना करके आ जाओ। लेकिन कम से कम मंदिर की शांति, मंदिर की पवित्रता, गर्भालय की तो बंद मत करो। लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, और इसका कारण भी है। ये जो मंदिर में झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण बताऊं क्या है? आजकल मंदिरों में शॉर्ट एंड स्वीट का जमाना चल रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट का मेहनत नहीं करना चाहता कोई, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे मंदिर का माली हो, चाहे समाज का अध्यक्ष मंत्री हो, चाहे समाज का श्रावक हो। पहले के जमाने में लोग चंदन घिसते थे, चंदन को घिसा जाता था। चंदन कैसा होता है? शीतलता को। और चंदन घिस के जब मस्तक पर लगाते तो शीतलता आती थी। आज के जमाने में तो केसर है, वो भी पिसा पिसाया, केसर है पिसा पिसाया, घोला और लगा दिया। केसर का स्वभाव कैसा है? गर्म है। तो जब गर्म चीज लगाओगे तो दिमाग भी गर्म, केसर भी गर्म, और दोनों चीज गर्म होगी तो ब्लास्ट तो होगा ही होगा। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि चंदन घिस के लगाओगे ना, तो चंदन घिस के लगाओगे तो शीतलता अपने आप आएगी। तो प्रयास करें। तो हम तो यही कहते हैं सभी से, माता जी से, इनसे, उनसे, कि आपने संसार छोड़ा, घर छोड़ा, त्याग करा, क्या है? कुछ नहीं है। और जो ये सोच लेगा ना, और हमारे जैसा आदमी तो कोई आता है ना, कई बार बहुत आदमी गर्म में आता है। अब मोमेंटल की बात है कि किस भाव से आ रहा है। एक व्यक्ति भैया 4-8 दिन पहले आया, बोले महाराज जी मैं बहुत गुस्से में आया हूँ। मैं कुछ बोला ही नहीं। बोले महाराज जी मैं बहुत गुस्से में आया हूँ। मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब 4-5 बार में वो थोड़ा धीरे धीरे शांत हुआ, गुस्से में आया हूँ, फिर बोला महाराज जी मैं गुस्से में आया हूँ। मैंने कहा अब तू शांत हो जाएगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, गुस्से में आदमी आया, आप शांत हो जाओ। गुस्से में कोई व्यक्ति आ रहा है, आप शांत हो जाओ, ऑटोमेटिक उसका गुस्सा गाफूर हो जाएगा। और तुमने क्या किया? वो गुस्से में, और तुमने भी चालू कर दिया, तो गुस्सा फिर हम भी नहीं संभाल सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।